ब्लेसिंग इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह नासरी जिंदा रब्बुल फाज और वो आपसे प्यार करता है और वो आपके साथ और आपको बरकत देना चाहता है, मगर उसकी बरकत देने के तरीके अपने हैं। आप और मैं उसको नहीं समझा सकते कि हमने तुझसे बरकत किस तरह लेनी है। मगर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम अब्राहम की ज़िंदगी को स्टडी करें, अब्राहम जो कि बाद में कहलाया, वो जब 99 बरस का था, द बुक ऑफ जेनेसिस पैदाइश की किताब उसका 17वां बाप और उसकी पहली नंबर आयत, जब वो 99 बरस का था तो खुदा उसके पास आया और उससे कहा तू मेरे हजूर चल और कामिल हो। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड्स है यार। मगर आज बहुत आसान है कहना कि ईमानदारों का बाप था इब्राहिम, बिल्कुल वो ईमानदारों का बाप था, मगर वो शख्स 24 साल तक अपने घरेरे ख़ानदान को छोड़ के, अपने बाप के घरेरे ख़ानदान को छोड़ के, अपने मुल्क को, अपने वतन को, अपनी कौम को, हर चीज़ को छोड़ के खुदा के साथ चल रहा था। और उसके 24 साल बाद खुदा उसके पास आया और उससे कहता है तू मेरे हजूर चल और कामिल हो। इसका क्या मतलब है कि 24 साल तक इब्राहिम परफेक्ट नहीं था। 24 साल तक जो इब्राहिम कर रहा था वो परफेक्शन की राह पे नहीं था। क्योंकि अगर आप ये समझते हैं कि आपका बरकती, अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप तकलीफ से गुजर रहे हैं, अगर आप समझ रहे हैं कि खुदा ने जो वादे आपके साथ किए हैं वो आज तक पूरे नहीं हुए, तो इसका मतलब है जो बरकत खुदा आपको देना चाहता है वो इतनी बड़ी है कि आप उस राह पे अभी तक नहीं चल रहे। आपकी जिंदगी के अंदर कमी है, आपके चलने में कमी है, आपकी जिंदगी में कमी है। अगर आप ये समझते हैं कि आप बरकत लेना चाहते हैं और आप लोगों के लिए बरकत का बाइस होना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको अपनी राह को और बेहतर करना है। क्योंकि जो बरकत आपके अंदर है वो इतनी बड़ी है जिससे कौमें बरकत पाने को हैं, जिससे मुल्क बरकत पाने को है, जिससे डिफरेंट दुनिया के कोने बरकत पाने को हैं। इब्राहिम बहुत अच्छा था, उसने बात सुनी और चला गया, मगर उसने वो नहीं किया जो खुदा ने उसको बोला था। खुदा ने कभी भी उसको ये नहीं बोला था कि लूत को और अपने बाप को अपने साथ लेके आ क्या। पहले खुदा को लूत को उसकी ज़िंदगी से निकालना पड़ा। आज भी बहुत से लूत हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर हैं, वो हरकतें या वो चीज़ें हैं जो खुदा को नहीं पसंद और आपकी ज़िंदगी के अंदर हैं। खुदा चाहता है आप उनको निकाल लें। फिर उसने क्या किया, उसके अंदर जो प्रपोजिट था, जो उसके अंदर बरकत थी, वो हाजरा के लिए नहीं थी, वो एक लौंडी के लिए नहीं थी, वो एक गुलाम के लिए नहीं थी। वो नस्ल उस नस्ल में सिरी जो अहद की नस्ल है। अगर आप खुदा के सामने समझते हैं कि आप छोटी सी गलती को समझते हैं कि खुदा माफ़ करता है, बिल्कुल माफ़ करता है, मगर उसकी सज़ा आपको मिलती है। उसके सज़ा की वजह से आपका जो बरकत का प्रोसीजर वो लंबा हो जाता है। इब्राहिम के अंदर जो बरकत थी वो सारा के साथ दुनिया को बरकत देने के लिए थी, हाजरा के लिए नहीं थी। हम काफ़ी दफ़ा खुदा के मकसद से, खुदा के प्लान से दूर हो जाते हैं। मगर ये शख्स क्या करता है, जब खुदा इसके सामने आया और खुदा ने जब इसको बोला तू मेरे हजूर चल और कामिल हो, तो ये क्या करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इब्राहिम ने क्या किया जब खुदा ने उससे बात की, और खुदा दूसरी आयत मुझसे कहता है मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज़्यादा बढ़ाऊंगा। तब इब्राहिम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया There is some things that we have to change in our lives. अगर हम समझते हैं हम खुदा के साथ चल रहे हैं, पिछले 20 साल से खिदमत कर रहे हैं, 10 साल से उसकी इंजील की मनादी कर रहे हैं, मगर आज तक हमारे पास बरकत नहीं, क्योंकि हमने खुदा से पूछा ही नहीं आज तक कि क्या वाकई हम कामिल भी हैं और तेरी राह पे सही चल रहे हैं। क्योंकि खुदा जो बरकत आपके अंदर रखना चाहता है वो परफेक्शन की है, परफेक्ट होने की है। इसलिए जब नियादनामा लिखा गया तो इब्राहिम का नाम सबसे ज़्यादा उस नियादनामे में आया, किसी और नबी का नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो फादर ऑफ फेथ हो गया, ईमानदारों का बाप हो गया। आज खुदा आपको ईमानदार बनाना चाहता है ताकि आप खुदा की बादशाहत में जाएं। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। प्लीज़ मेरे बहनों और भाइयों, अगर आपकी दुआ, आपकी कोई फरियाद है जो आज तक नहीं पूरी हुई, तो ये मत सोचें खुदा आपको सुन नहीं रहा, क्योंकि जो बरकत खुदा आपको देना चाहता है वो उससे ज़्यादा जो आप लेना चाहते हैं। क्योंकि इब्राहिम जो बरकत लेना चाहता था वो हाजरा में ढूंढ रहा था और इस्माइल में वो बरकत नहीं थी, मगर उसकी ये गलती की वजह से आज एक कौम खड़ी हुई है जो कि मसीहों के ख़िलाफ़ है। मगर खुदा उन्हीं को बरकत देता है जो वादे के अहद के फ़र्जंद होते हैं, जो बरकत इसहाक के पास है और इसहाक के वसीले मेरे पास है और मेरे वसीले मेरे आने वाली नस्लों के पास है या आपकी नस्लों के पास है। वो इब्राहिम की दी हुई बरकत है, वो इब्राहिम में से निकली हुई बरकत है। मगर जब यीशु आया तो उस बरकत को उससे भी डबल कर दिया और वो बरकत हमारी नस्लों के लिए है। हम आज दुनिया के लिए नूर हैं और नूर मैं और आप हैं। हम तारीकी में चमकते हैं, मगर अगर हम नूर नहीं है मेरे और आपके पास तो ये दुनिया अंधेरे में है। इस दुनिया को अगर रोशनी देना चाहते हैं तो यीशु के हजूर कामिल होने की ज़रूरत है ताकि लोग उससे बरकत पाएँ। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आप सबके साथ हो, खुदा की बरकत आप लोगों के साथ हो, आपके घरानों के साथ हो, आपकी नस्ल के साथ हो।